हेलो डॉक्टर। हेलो, हाउ आर यू? आई एम फाइन डॉक्टर, बट एक अजीब सी प्रॉब्लम फेस कर रहा हूँ। कैसी प्रॉब्लम? आप बेझिझक बता सकते हैं मुझे। मेरा ठीक से इरेक्ट होता है, लेकिन जब नॉर्मल टाइम होता है तो एकदम छोटा हो जाता है और बॉडी के अंदर चला जाता है। मुझे उसे बार बार खींच बाहर करना पड़ता है। मैं अनकंफर्टेबल से महसूस करता हूँ। ऑफिस या मॉल के टॉयलेट में जाता हूँ तो मैं एक शर्मिंदगी सी महसूस करता हूँ। देखिए, आपकी इस प्रॉब्लम को टर्टलिंग बोलते हैं। मतलब जैसे कछुआ अपनी गर्दन को अपने शरीर के अंदर खींच लेता है, उसी तरीके से किसी प्रॉब्लम की वजह से बॉडी के अंदर रिट्रैक्ट हो जाता है जब वो ढीला होता है। पर ऐसा होने की क्या वजह है डॉक्टर? आपको इरेक्शन ठीक से होता है या फिर कोई प्रॉब्लम आती है? नहीं डॉक्टर, मेरा ये बिल्कुल ठीक है और इरेक्शन भी बहुत बढ़िया है, लेकिन जब ढीला रहता है तो बॉडी के अंदर चला जाता है। इंसान का शरीर अपने अलग अलग बॉडी पार्ट को सुरक्षित रखने के लिए अलग अलग तरीकों का इस्तेमाल करता है, और टर्टलिंग भी एक ऐसा ही तरीका है सुरक्षित रखने का और इसमें सही मात्रा में ऑक्सीजन पहुंचे इसको सुनिश्चित करने का। और दूसरी बात ये है कि तब बहुत ज्यादा होता है जब ब्लड सही मात्रा में नहीं पहुंच रहा हो, जिसकी वजह है कि नियमित तौर पर एक्सरसाइज ना करने से कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम का कमजोर हो जाना। और ये ऐसी अवस्था है जब लंग्स कमजोर हो जाते हैं और वो आपके शरीर में जो महत्वपूर्ण अंग है वहां पर ऑक्सीजन पहले भेजते हैं और सबसे बाद में आता है, इसीलिए उसे ऑक्सीजन पर्याप्त मात्रा में नहीं मिल पाती है। तो क्या बस यही वजह है मेरे इस कंडीशन की? जी नहीं, और भी कई वजहें हो सकती हैं। आप मुझे पहले ये बताइए कि क्या आप एक्सरसाइज करते हैं? ये क्या होता है? साइज को बढ़ाने के लिए जो एक्सरसाइज होती है उसे ही एक्सरसाइज कहते हैं। जी हाँ, मैं इंटरनेट पर देख के खुद ही कोशिश करता हूँ। तो क्या ये आप काफी टाइम से कर रहे हैं? जी। ओके, तो मैं अब आपको वजहों के बारे में बताती हूँ। सबसे पहली वजह कि अगर आपने अपनी साइज को बढ़ाने के लिए ओवर एक्सरसाइज की हो या फिर बहुत रफ एक्सरसाइज की हो तो ये भी बहुत गंभीर नुकसान पहुंचा सकती है। और दूसरी वजह ये है कि अगर आपने बिना वार्म अप किए ओवर एक्सरसाइज की या फिर रफ एक्सरसाइज की तो वो नुकसान पहुंचाएगी। अगर आप एक्सरसाइज के समय बहुत ज्यादा प्रेशर डाल रहे हैं या फिर बहुत स्ट्रेचिंग करके एक्सरसाइज कर रहे हैं तो वो भी नुकसान पहुंचा सकता है। और इसी से बचाने के लिए आपका शरीर मैकेनिज्म को अपनाकर सुरक्षा देता है। मोटापा भी एक वजह हो सकता है, लेकिन अगर पुरुष का स्टमक फैट कम हो जाता है तो अपने नॉर्मल साइज में खुद आ जाता है। इसकी एक और वजह भी है, कोल्ड वेदर, लेकिन हमारे देश में ऐसा टेम्परेचर नहीं है कि आपके केस में इसको जिम्मेदार माना जाए। तो फिर इसे ठीक कैसे किया जा सकता है डॉक्टर? सबसे पहली बात, आपको हफ्ते में 3 बार रनिंग और जॉगिंग एक्सरसाइज करनी चाहिए, जिससे आपके लंग्स ठीक रहेंगे। और अगर आपके लंग्स ठीक रहेंगे तो पर्याप्त मात्रा में ऑक्सीजन पहुंचाते रहेंगे, जिससे आपको प्रॉब्लम से थोड़ी राहत मिलेगी। अगर आप किसी तरीके के मेडिकेशन ले रहे हैं तो उसके केमिकल की वजह से भी प्रॉब्लम हो सकती है। तो आप अपने डॉक्टर से मिलें और अपनी दवाइयों के बारे में जानें। आप अगर करते हैं तो उसका प्रेशर कम होना चाहिए, लेकिन अगर आपकी प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा बढ़ गई है तो आप कुछ समय के लिए करना बंद कर दें, जिससे थोड़ा वक्त मिलेगा रिकवर होने में। बहुत ज़्यादा टाइट जीन्स ना पहने, टाइट अंडरवेयर ना पहने, ढीले ट्राउज़र पहने, हो सके तो बॉक्सर पहने। अगर आप बहुत ज़्यादा कॉफ़ी पीते हैं या एनर्जी ड्रिंक पीते हैं तो उसे बंद करें, उसकी जगह आप ग्रीन टी पिएं। ये सब बातें अगर आप करते हैं तो फिर देखिए कि बहुत जल्द आपको प्रॉब्लम से थोड़ी राहत मिलेगी। मैं समझ गया डॉक्टर, आपकी बातों से मुझे बहुत सारी नई जानकारी मिली। थैंक यू सो मच। वेलकम।